कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और कुछ लोग कितनी ही देर उसी कमरे में बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। फर्क उनके चेहरों में नहीं है, उनके कपड़ों में नहीं है, उनके पैसों में नहीं है। फर्क उनकी एक चीज में होती है, उन्होंने अपनी कीमत खुद तय की होती है और बाकी लोग अपनी कीमत दुनिया से पूछ रहे होते हैं। इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, सोने की है, हीरे की है, जमीन की है, यहाँ तक कि समय की भी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जो सबसे अनमोल है वही अक्सर अपनी कीमत खुद भूल जाता है। वो दूसरों की राय से अपना मूल्य तय करने लगता है। अगर 4 लोग उसकी तारीफ कर दें तो उसे लगता है कि भाई वो सबसे अच्छा है, और अगर 4 लोग उसकी आलोचना कर दें तो उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो नाकाम है। सोचो अगर एक डायमंड किसी सब्जी मंडी में पहुंच जाए और कोई उसे साधारण पत्थर समझकर फेंक दे तो क्या उस हीरे की कीमत कभी कम हो जाएगी? नहीं, कभी ना कभी कोई जौहरी उसको उठा ही लेगा और उसको बेच करके लाखों रुपए कमाएगा। उसकी पहचान गलत हुई है लेकिन उसकी कीमत नहीं बदली। ठीक यही गलती ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में करते हैं। जब कोई उन्हें नजरअंदाज करता है तो वे सोचते हैं कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जब कोई उनकी कद्र नहीं करता तो वो खुद अपनी कद्र करना छोड़ देते हैं और यहीं से एक खतरनाक सफर शुरू होता है। फिर इंसान हर किसी को खुश करने लगता है, हर बात पर हाँ कहने लगता है, अपनी खुद की पसंद छोड़ देता है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स को छोड़ देता है और अपना समय दूसरों पर बेइंतहा लुटाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि अगर लोग नाराज हो गए तो शायद मेरी कोई कीमत नहीं बचेगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। जो इंसान हर किसी को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, दुनिया सबसे पहले उसी की कीमत कम कर देती है। क्योंकि जिस चीज को हर समय हर जगह बिना किसी सीमा के मुफ्त में मिल जाए, अगर फ्री में मिल जाए तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। याद रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो नहीं होता और अपनी कीमत जानना वो भी अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान कहता है कि भाई मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस इंसान को अपनी कीमत पता होती है वो दूसरों को छोटा नहीं दिखाता, वो खुद को सस्ता भी नहीं बनाता। वो अपने शब्द, अपनी सोच, अपना समय और अपना चरित्र, इन सबको डिफेंड करता है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि उसको पता है कि यही उसकी असली संपत्ति है। कार, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब उसकी असली प्रॉपर्टी नहीं है। दुनिया तुम्हें वही व्यवहार देती है जिसकी तुम उनको परमिशन देते हो। अगर तुम बार बार अपनी खुद की सीमाएं तोड़ोगे तो लोग उन्हें बार बार पार करेंगे। अगर तुम हर बार अपने प्रिंसिपल्स को बेच दोगे, अपने सिद्धांत बेच दोगे, तो लोग उन्हें खरीदना सीख जाएंगे। और अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं तय करोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा अपनी सस्ती बोली पर खरीदना चाहेगी। इसलिए आज एक फैसला करना है। अब तुम दूसरों की तालियों से अपनी कीमत नहीं मापोगे, दूसरों की आलोचना से अपनी पहचान नहीं बदलोगे, दूसरों की मंजूरी पर अपनी खुशी नहीं टांगोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कीमत खुद तय कर ली उसी दिन तुम्हारी जिंदगी दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने खुद के डिसीजन से चलना शुरू हो जाएगी। और यही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहली पहचान है। लेकिन अब सवाल यह है कि अपनी कीमत तय कैसे की जाती है? क्या महंगे कपड़े पहनकर, क्या महंगी गाड़ी लेकर, क्या दिखावा करके, या फिर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स बनाकर? नहीं, ये सब तुम्हारी पहचान दिखा सकते हैं लेकिन तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ा सकते। याद रखना, दुनिया तुम्हारी जेब से पहले तुम्हारे कैरेक्टर को पढ़ती है और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे रोज के फैसलों से बनता है। इसलिए अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की शुरुआत करो। पहला नियम, अपने समय की रक्षा करो। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, यही तुम्हारी जिंदगी है। जो इंसान हर किसी के बुलाने पर अपना काम छोड़कर चला जाता है, हर फोन, हर मैसेज, हर छोटी छोटी मांग पर तोड़ पड़ता है, धीरे धीरे लोग उसके समय की नहीं उसकी आदत की कदर करते हैं। और आदत कभी भी सम्मान नहीं दिलाती है, जबकि खुद की सीमाएं सम्मान दिलाती है। इसलिए हर जगह मौजूद रहने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हारी जरूरत हो वहीं पर अपना समय दो। नियम नंबर 2, ना कहना सीखो। याद रखना, हर हाँ तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती, कई बार एक सही ना तुम्हारा भविष्य बचा लेती है। लोग अक्सर इस डर से ना नहीं कहते कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, लेकिन जो इंसान हर किसी को हाँ कहता है ना, वो धीरे धीरे खुद को ना कहने लगता है, अपने सपनों को ना, अपने आराम को ना कहता है, अपने लक्ष्य को ना कहता है और आखिर में अपनी जिंदगी को भी वो ना ही कहता है। इसलिए याद रखना, ना कहना रिश्ता तोड़ना नहीं है, ना कहना ये दिखाता है कि आपके जीवन में कौन सी प्राथमिकता पहले है। तीसरा नियम, अपने शब्द सस्ते मत होने दो। अगर तुमने कहा है कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे तो उठो। अगर तुमने कहा है कि 1 महीना रोज प्रैक्टिस करोगे तो करो, क्योंकि सबसे पहला इंसान जिसका भरोसा तुम जीतते हो वो दुनिया नहीं बल्कि तुम खुद हो। जब तुम बार बार अपने ही वादे तोड़ते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों से नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की अपनी आदतों से हार जाता है। और जब तुम अपने शब्द निभाते हो, अपने प्रॉमिस को पूरा करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। चौथा नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। याद रखना, जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारी कीमत बढ़ना बंद हो गई है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, सही ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो समस्या का समाधान कर दे, ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो, ऐसी
ऐसी स्किल जिसकी जरूरत हर दौर में रहे। अपने आप से पूछो कि अगर आज तुम्हें अपने ही जैसा एक इंसान नौकरी पर रखना पड़े तो क्या तुम खुशी खुशी उसे चुनोगे? अगर जवाब नहीं है तो दुनिया से फिर शिकायत मत करो, पहले खुद को उस लायक बनाओ कि तुम खुद पर गर्व कर सको। रूल नंबर 5, अपने आत्मसम्मान पर कभी भी समझौता मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी समझौता मत करो। याद रखना, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, नाम दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान बार बार अपने प्रिंसिपल्स बेचने लगता है, अपने सिद्धांत बेचने लगता है, तो धीरे धीरे वो खुद की नजरों में छोटा हो जाता है। और जिस दिन तुम अपनी ही नजरों में छोटे हो गए, उस दिन दुनिया का कोई भी सम्मान तुम्हें बड़ा महसूस नहीं करा सकता। इसलिए अपनी कीमत कभी दूसरों से मत मांगो, अपने डिसिप्लिन से बनाओ, अपने नॉलेज से बनाओ, अपने बिहेवियर से बनाओ और अपने रिजल्ट से बनाओ। क्योंकि जिस इंसान के अंदर की कीमत हर दिन बढ़ती रहती है, एक दिन दुनिया बिना उसके बताए उसकी कीमत पहचान लेती है। और यही एक असाधारण व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज दुनिया तुम्हारी कीमत कम लगा रही है तो क्या तुम्हें दुनिया बदलनी चाहिए या फिर खुद को बदलना चाहिए? भाई दुनिया तो वही रहेगी, वो नहीं बदल सकती। अगर बदलना है तो खुद को बदलिए, खुद को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि दुनिया अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, दुनिया वादों पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर भरोसा करती है, दिखावे पर नहीं बल्कि कैरेक्टर पर भरोसा करती है, और शोर पर नहीं बल्कि सामर्थ्य पर विश्वास करती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद की नजरों में इज्जत के योग्य बनो। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर गर्व नहीं होता वो दूसरों की तालियों का आदी हो जाता है, और जो तालियों का आदी हो जाए वो एक दिन आलोचनाओं से टूट जाता है। लेकिन जिसने अपनी कीमत खुद तय कर ली है वो ना तारीफ से उड़ता है ना आलोचना से बिखरता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, और मेरी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि मेरे खुद से बनी है। कोई भी पेड़ फल आने के बाद में झुक जाता है लेकिन कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही सफल बनो लेकिन विनम्र बनो, और अपना आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। कुछ लोग अपनी कीमत दिखावे से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महंगी चीजें ले लेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें हर समय किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए होता है, किसी का वैलिडेशन चाहिए होता है, किसी की तारीफ चाहिए होती है, किसी की स्वीकृति चाहिए होती है। तो इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देता है, वो अपनी कीमत भी दूसरों के हाथ में दे देता है। और जिस दिन तुम्हारी कीमत दूसरे तय करने लगते हैं उस दिन तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपना समय सही जगह पे लगा रहा हूँ? क्या मैं रोज कल से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सिद्धांतों पर डटा हुआ हूँ? क्या मैं अपने शब्दों को निभा पा रहा हूँ? और क्या मैं खुद को वही सम्मान देता हूँ जिसकी उम्मीद दूसरों से करता हूँ? और अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए दुनिया देर से ही सही लेकिन तुम्हारी कीमत एक दिन जरूर पहचानेगी। क्योंकि असली वैल्यू मांगी नहीं जाती है, वो अर्न की जाती है, कमाई जाती है। और जो मूल्य चरित्र से कमाया जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो आज यहीं पर एक डिसीजन लेना है आपको कि अब मैं दूसरों की मंजूरी पर अपनी खुशी नहीं बनाऊंगा, दूसरों की आलोचना से अपना सेल्फ बिलीफ नहीं खोऊंगा, हर किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों को नहीं बेचूंगा, अपने समय को बचाऊंगा, अपने वर्ड्स को निभाऊंगा, अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाऊंगा और अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया मुझे वही वैल्यू देगी जो मैं अपने कर्मों से, अपने अनुशासन से, अपने आत्मसम्मान से और अपने कैरेक्टर से खुद तय करूंगा। सोना चांदी केवल इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं, वो इसलिए कीमती है क्योंकि वो हर आग में अपनी शुद्धता को साबित करते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे अच्छे दिनों से नहीं, तुम्हारी कठिन परिस्थितियों में तय होती है, जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही काम को चुनते हो, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता लेकिन फिर भी तुम मेहनत करते हो, यानी कि कंसिस्टेंसी। जब समझौता करना आसान होता है और फिर भी तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो, यानी कि डेडिकेशन। और उसी पल तुम अपनी कीमत खुद तय कर रहे होते हो। इसलिए दुनिया से अपनी कीमत मत पूछिए, उसे अपने जीवन से लिखिए, इतना ऊंचा, इतना सच्चा और इतना मजबूत कि एक दिन दुनिया तुम्हारा परिचय पूछने से पहले तुम्हारे कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करे। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, जिस इंसान ने अपनी कीमत खुद तय कर ली, दुनिया की कोई भी ताकत उसे उस कीमत से सस्ता नहीं बना सकती। इसलिए दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने खुद के कैरेक्टर से अपनी वैल्यू बढ़ाइए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। क्योंकि याद रखना, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।